वफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। बजट वफाकी वजीर हमाद अजहर ने पेश किया और बजट में इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट का कुल तखमीना 6,573 अरब रुपए रखा गया। सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस 187 अरब रुपए बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिए गए। खसूसी इलाकों के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी बजट 2020 और 21 पेश कर दिया गया और बजट वफाकी वजीर हमाद अजहर ने पेश किया। उनके मुताबिक इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शनाख्ती कार्ड की शर्त खरीदारी 1 लाख रुपए कर दी गई। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स को खत्म कर दिया गया। भारी फीसें वसूल करने वाले तालीमी इदारों पे 100% से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया गया और 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना फीस देने वाले तालीमी इदारे 100% से ज्यादा टैक्स देंगे। सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में पानी के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की बात करें, पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब मुख्तस किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए रियायती अशिया के लिए मुख्तस किए गए और एहसास प्रोग्राम की अगर बात करें, एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस 187 अरब रुपए बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिए गए और 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस किए गए। इसके अलावा खसूसी इलाकों के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए और हमाद अजहर का कहना था कि हमने तामीरात को सनत का दर्जा दिया। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के बिलों की मद में मुकर्रर किए गए। छोटे कारोबार की बेहतरी के लिए 50 अरब रुपए के बिलों की अदायगी के लिए रखे गए। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% इजाफा हुआ और हमारी हुकूमत ने 70 अरब रिलीफ पैकेज देकर नई मिसाल कायम कर दी। वफाकी वजीर का मजीद ये भी कहना था कि समाजी शोबे के लिए 250 अरब रुपए रखे गए और कोरोना के बायस किसानों को 15 अरब की छूट दी गई और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% इजाफा भी हुआ। आपको बता रहे हैं कि आज वफाकी बजट पेश किया गया और आवाम को रिलीफ देने के लिए किसी किस्म का कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। हुकूमत की जानिब से 2020 और 21 का बजट तो पेश किया गया और टोबा टैक्सिंग के ज़िला सदर अंजुमन ताजरान आमिर हनीफ कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स ना लगाकर ऐसा इक़दाम किया गया। शनाख्ती कार्ड की शर्त में भी इजाफा करके अच्छा किया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से, जो कि इस वक्त ताजिर बिरादरी के साथ मौजूद हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आज जो है दूसरा बजट जो है वो पेश कर दिया गया 2020 और 21 के हवाले से। इसमें ताजर बरादरी को कितना फ़ायदा हुआ ये जानते हैं। अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हनीफ साहब, उनसे बात। आमिर साहब, किस तरह देखते हैं कि ये बजट आज पेश कर दिया गया है? कितना आपको समझते हैं कोई रिलीफ नजर आया ताजर बरादरी को? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक खुश आइन बजट है जो जिसमें रिलीफ दिया गया। शनाख्ती कार्ड की जो शेख थी 50,000 तक वो 1 लाख तक कर दी गई है और पिछले साल की निस्बत जो है वो टैक्स जो है वो पुराने ही रहे हैं। इस साल नए टैक्स कोई नहीं लगे और सेल टैक्स जो है वो 14% था, वो कम करके 12% कर दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कोरोना के खात्मे के बाद आवाम को और रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा अमर साहब, अब दूसरा बजट था इस दफ़ा देखा है कि पिछले साल अगर देखी जाए चीज़ें रोज़मर्रा की जो थी वो महंगी हुई थी। इस दफ़ा भी कुछ चीज़ें महंगी की हैं, लेकिन अगर बात की जाए टमाटर, आलू, ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। इसको किस तरह समझते हैं, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात हैं ये चीज़ें तो नहीं, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह जो है ना वो महंगी नहीं होगी। जैसे ही ये कोरोना का जो इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल रेट पर आ जाएंगी। ये वक्ती तौर पर है जो अवाम ने किया हुआ है, लेकिन ये अवाम को जो है ना वो रिलीफ दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ओवरऑल बजट को किस तरह से देखते हैं कि जो टोटल आज बजट पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ताजिर बरादरी समेत बाकी आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा? जी, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स तो लगाए नहीं गए। जो पिछले साल के टैक्स हैं वही लगाए गए हैं, तो आवाम के लिए खुश आइंद है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी ज़िले सदर जो है अंजुमन ताजरान की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ये बजट पेश किया गया है खुशाइन है और ख़ुसूस तौर पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी जिस पर 50,000 का रखा गया था, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख की गई और ये भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अच्छा इकदाम और आने वाले दिनों में आवाम को मज़ीद जो है सहूलियात मिलेंगी। उनके साथ साथ ये भी कहना है कि अब बदलती हुई जो है हुकूमत, उसके साथ साथ जो है निज़ाम तमाम बदलेगा और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कोरोना जो जब ख़त्म होगा उसके बाद जो है
مزید لوگوں کو زیادہ سہولیات باقی دیکھنے کو تاجر جو ہے وہ ملے۔ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ شاہد محمود، آپ کا بہت شکریہ ٹوبہ سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں پر موجود ہیں بابر منیر۔ بابر منیر، بتائیے گا، آپ تاجر برادری کے ساتھ ہیں، ان کی رائے کیا ہے؟ بالکل جی، وفاقی حکومت کی جانب سے آج تیسرا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا گیا۔ دوسری جانب مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تمام جو لوگ ہیں جو متفقہ طور پر نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے تاجر برادری کو، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ صدر مسلم بازار شیخ محمد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیسے دیکھتے ہیں جو آج بجٹ پیش کیا گیا ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو وفاقی حکومت نے آج بجٹ پیش کیا ہے، ہمیں اس سے بڑی نا امیدی نظر آئی ہے۔ انہوں نے وعدے کہا ہے کہ اب کریں گے، ابھی تک کرنے کی پتہ نہیں وعدے وفا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور تاجر کو ایک ایک دکانوں میں 2-3 فائلر ہیں، ان کو ٹیکسوں کے اندر دبایا جا رہا ہے۔ نہ بجلی کے بلوں میں، نہ گیس کے بلوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا۔ وعدے کیے جاتے ہیں ابھی کریں گے کریں گے کریں گے۔ ہمیں تو کوئی ایسی اچھی شکل نظر نہیں آئی اس بجٹ کے اندر کہ جو ہمیں ریلیف ملتا ہو۔ ہمیشہ تاجر ہی دبتے آئے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس سلسلے میں آپ نے جو صدر مسلم بازار ہے ان کی آپ نے بات سنی، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح تاجر برادری کو اس دفعہ بھی جو ہے وہ دبایا گیا ہے۔ بجلی اور گیس کی جو بل ہیں ان کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ تاجر برادری دیتی ہے، اور آئے روز حکومت کی جانب سے ایسے جو ہے وہ جو ایسی چیزیں جو ہیں وہ پالیسیاں چنیوٹ متعارف میں کروائی جا تاجر رہی ہیں۔ برادری جو ہے وہ شکوے شکایتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ بابر منیر۔ پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن نے حکومت کی طرف سے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ مرکزی صدر چودھری صفدر کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ کیا اور اس کے باوجود تنخواہیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کر کے سرکاری ملازمین کو خاصا مایوس کیا۔ اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، بتائیے گا اس متعلق ان کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی، حکومت کی طرف سے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو پنجاب بھر کے اساتذہ احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے صوبائی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن چودھری محمد صفدر کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے انتہائی مضحکہ خیز یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مہنگائی میں ہر سال ہر گزرتے دن کے ساتھ بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن جو ہے وہ پرانے سال کی طرح ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ یقینی طور پر پنجاب بھر کے بالخصوص جو اساتذہ سمیت دیگر ملازمین ہیں ان کے لیے مایوس کن فیصلہ ہے۔ اور اس حوالے سے پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو ریوائز کرے اور اس فیصلے کو واپس لیتے ہوئے تمام سرکاری ملازمین چاہے وہ اساتذہ ہوں یا دیگر سرکاری ملازمین ہوں ان کی نہ صرف تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بلکہ جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں بھی مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔ اس سے پہلے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن آلریڈی یہ مطالبہ کر چکی تھی کہ مہنگائی کے تناسب سے نہ صرف تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بلکہ جتنے بھی الاؤنسز ہیں جس میں چاہے ہاؤس رینٹ ہو چاہے کنوینس الاؤنس ہو ان میں بھی 100% اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے اور جو فیصلہ کیا گیا ہے مرکز کی طرف سے بجٹ میں کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہیں اور پینشن نہیں بڑھائی جائیں گی، اس کی مذمت کی گئی ہے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ اور مرکزی صدر چودھری محمد صفدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے اس فیصلے کو ریوائز کرتے ہوئے اساتذہ سمیت دیگر ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا بجٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عوامی مسائل کی بات کریں، وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کو کئی روز گزر گئے، عوام کو پیٹرول تاحال نہ مل سکا۔ ٹوبہ سمیت ضلع بھر میں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے عوام انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے، کہا اگر سہولت نہیں دے سکتے تو عوام کی جان چھوڑ دیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں پیٹرول کی قلت ختم نہ ہو سکی، پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی گھنٹے انتظار کے بعد 50 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں دیا جاتا۔ حکومت سانو 4 چھپیرے مارن دئی آ، کچھ بھوک نال غریب بندے مرن دے آ، کچھ تیل پمپاں کول ہیگا دین نہیں دے، جڑے دین دے صبح تو یعنی کہ سلیل ہون دے آ، سواری نہ ہوئے گی بچوں نوں شام نوں کتے 4 گھنٹے ہو گئے کھلوتے تو دوپہر لگ گئی آ، ساڈے تو بچے بھوکے مر گئے، 1 لیٹر بدلے تیل بدلے۔ صبح کے ادھر کھڑے ہیں پیٹرول لینے کے لیے، ہمیں دے رہے نہیں ہے، یہاں سے موٹر سائیکلوں کو دے رہی جا رہے ہیں، ہمیں دے رہے نہیں پیٹرول۔ یہاں سے ٹوبہ میں سارے پیٹرول پمپوں میں پھر کے آیا ہوں، ادھر سے مل رہا ہے، ادھر سے 2 گھنٹے ہو گئے مجھے لگے نہیں مل رہا۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ سہولیات مہیا ہوں گی، لیکن حالات ماضی سے بھی ابتر ہو چکے ہیں۔ پیسے لے کے جی پھر بھی چیز نہیں مل رہی،
ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਦੀ ਭਰਾਵਾ, ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਠ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ 23 ਤੇਲ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਚੱਲ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਰ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ नहीं मिला, तब्दीली कादी है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जो चीज़ सस्ती होती है, नायाब हो जाती है या ब्लैक में फरोख्त शुरू हो जाती है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जिला इंतजामिया की काविशें रंग ले आईं, ब्रायलर गोश्त में 10 रुपए कमी कर दी गई। शहरियों की जानिब से कीमत कम होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चंद माह से ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा देखने में आया तो गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हुआ, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हुए। जिला इंतजामिया की काविशें रंग ले आई और मुर्गी के सरकारी रेट में 10 रुपए कमी के साथ गोश्त 250 तक आ गया। ईद के दिनों में भाई इतना गोश्त महंगा था, 400 रुपए के हम लोग खरीद सोच भी नहीं सकते थे गोश्त हम कैसे लें, ईद में कैसे पकाएं गोश्त। अभी ये 250 रुपए किलो गोश्त है, हम आधा किलो एक पाव अपने घर में पका सकते हैं। रेट कम होने से न सिर्फ आम शहरी बल्कि दुकानदार भी मुतमिन दिखाई दिए। ईद के दिनों में काफ़ी रेट ज़्यादा था, उसकी वजह से दुकान काम थी, मुर्गा भी नहीं था मिल रहा। अभी ये शुरू हुआ है मुर्गा आना, पहले तो ये कह रहे थे मुर्गा ही नहीं आ रहा। शहरियों की जानब से जिला इंतजामिया की काविशों को सराहा गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और एक और अपडेट आपसे शेयर करें। झंग में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। डीसी ताहिर वट्टू ने चीनी की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डीसी ने कहा महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमत का जायजा लेंगे। झंग से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। डीसी ताहिर वट्टू ने चीनी की नई कीमत का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और डीसी ने कहा कि महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमत का जायजा लेंगे। और ताजिर बिरादरी की जानिब से वजीर आजम के आयद करदा स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ की गई। एसओपीज पूरे करने वाले दुकानदारों को ना तंग करने की दरख्वास्त भी की गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे अब्दुर्रहमान। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की, तो हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की पॉलिसी पर कारबंद है। इसमें 5 दिन तक कारोबार किया जाता है। सुबह यहाँ पर 7 बजे तक शाम कारोबार होता है। उस दौरान एसओपीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एसीज़ भी रेड करते हैं, डीसीज़ भी करते हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दुकानदारों को सख्ती से कहा जा रहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाए। लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा। ताजा रहनुमा साहब के डिप्टी मेयर अमीन भट्ट मौजूद है, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। व्हाट्सअप हमें ये बताइएगा, यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, इसको ताजर किस नज़र से देखते हैं? क्या ताजरों के तहफ़्ज़ात अभी भी बरकरार है या ताजर मुतमिन है कि यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है बेहतर है? बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब्दुर्रहमान भाई, कल जो वज़ीर आज़म ने अपना खिताब किया है अवाम से, कौम से, उसमें जो फैसला किया गया है कि पूरे मुल्क में हम कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इस फैसले से ये होगा जो गरीब लोग हैं उनको अब रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता, बीमारी तो जिनको लगनी थी वो तकरीबन लग गई है, उसमें अब हमने एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है? फेसबुक के भी ऊपर आ रहा है कि ये दवाई ले लें, ये दवाई ले लें, ये दवाई ले लें, लोग ले भी रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो ताजर भाई हैं उन्होंने भी तकरीबन मास्क भी पहन लिए हैं और सैनिटाइज़र भी रख लिए हैं और अपनी दुकान पे जो उनके मुलाजिम हैं उनको भी मास्क पहना दिए हैं। जो गाहक आते हैं उनको भी मास्क दिए जा रहे हैं। अगर लॉकडाउन कर दिया जाता या कर्फ्यू लगा दिया जाता, इससे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाने थे, ताजर भी परेशान हो जाने थे और जो हमारे गरीब भाई थे जो हर रोज़ रिज़्क़ कमाते हैं उन्होंने भी वैसे ही मतलब कोरोना से नहीं भूख से मर जाना था। इस फैसले को जो इमरान खान ने ये किया है, ये तमाम ताजरों ने इसको खुश आइन करार दिया है और इंशाअल्लाह हम सब लोग, ताजर भी और जो रागी लोग हैं,
वो भी मास्क पहनेंगे और ताजर भी इनके साथ तावन कर भी रहेंगे और इंशाल्लाह करेंगे भी। दूसरी बात यह है कि मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ कात दुकानदारों ने अपने पूरे SOPs मुकम्मल होते हैं, कोई पुलिस वाला उनको तंग ना करे, कोई भी महकमा उनको नजायज़ तंग ना करे। जब से ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे ताजरों ने मुकम्मल तौर पर कमिश्नर DCO RPO CP के साथ ताउन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। लेकिन ये भी लोग हमें नजायज़ तंग ना करें। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे ताजरों के साथ ताउन किया और पंजाब गवर्नमेंट ने इमरान खान को लिखा और इमरान खान ने ये तजवीज़ दे दी है कि ये जो लोग सख्ती से जो काम SOP नहीं पूरा करेंगे मैं वो मार्केट में बंद करूंगा। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, तमाम ताजिर बरादरी जो है SOPs पर अमल कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद न होने पर 7 बसों समेत दीगर वैन्स को बंद कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग में वजीर आजम के कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस की जांच से ऑपरेशन करते हुए गाड़ियों में SOPs पर अमल दरामद न होने पर 7 बसों समेत मुतअद्दिद वैगनें बंद कर दी गईं। इसके अलावा मुतअद्दिद गाड़ियों को 50,000 रुपए से जायद जुर्माने भी कर दिए गए। DSP ट्रैफिक पुलिस मार्च सईद सियाल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जारी तमाम SOPs पर हर सूरत अमल दरामद होगा। जिन गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा इनके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां होंगी। ट्रैफिक पुलिस टोबा टैक्सिंग ने जितने लारी अड्डाज हैं वहां जाकर ट्रांसपोर्टर्स को आगाही दी, इस हवाले से उन्हें मुतनब्बा किया, वार्निंग भी साथ दी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने SOP पर अमल दरामद ना किया कोरोना के हवाले से जो ले डाउन की गई है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भरपूर अंदाज में होगा। पुलिस की जानिब से अवाम से भी अपील की गई है कि वो SOPs पर अमल दरामद करके खुद को और अपने घर वालों को महफूज बनाएं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। चनियोट में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। जिला में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 133 हो गई, जबकि 86 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से खुद को घर में करंतना कर लिया और 5 आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। चिन्योट में कोरोना के वार जारी, मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। महकमे सेहत चिन्योट के अफसरान भी कोरोना वायरस से महफूज न रह सके। फास्ट यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर और DHQ अस्पताल आइसोलेशन वार्ड समेत कोरोना वायरस के इलाज के लिए कायम किए गए सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स वायरस का शिकार हो गए। दूसरी जानिब चिन्योट पुलिस के 6 मुलाजमीन भी वायरस का शिकार हो गए। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 133 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मुतासरीन में 86 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंटीना कर रखा है, जबकि 42 अफराद अब तक सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक 5 अफराद DHQ अस्पताल के कोरोना वार्ड में जेर इलाज हैं, जहां तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्योट। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए महकमा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस के दफातर में हिफाजती इकदामात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। कम से कम स्टाफ के साथ महदूद ऑपरेशन जारी रखने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी की गई। इस इजलास के हवाले से अपडेट करेंगे उमैर असमत। जी, SNGPL में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात के हवाले से नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है, जिसमें जो SNGPL के जितने दफातर हैं फैसलाबाद के भी शामिल हैं, उनमें जो ज़्यादा मुलाजमीन का जहाँ पर रश है और मुलाजमीन को घरों में भेजने की हिदायत जारी की गई है। क्योंकि कोरोना वायरस के कई केसेस सुई गैस के दफातर में भी आ चुके हैं, इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामात जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। जहां पर गैर ज़रूरी मुलाजमीन मौजूद हैं उनको घरों में भेज दिया जाए। सिर्फ कम से कम मुलाजमीन की तादाद के साथ ही दफातर में जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट किया जाए। जबकि इस हवाले से ये भी हिदायत जारी की गई है कि बिलखुसूस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग को
ज़रूरी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए और अगर कहीं पे किसी भी डिपार्ट में जो SOPs है उन पर अमल दरामद नहीं होता तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो मुतलका शोबे का सरबराह होगा और उसके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई भी होगी वो भी अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम जितने भी ज़िलाई सतह पर या रीजनल सतह पर हेडक्वार्टर हैं SNGPL के, उनमें जो कोरोना SOPs हैं उनके हवाले से जो मुतलका स्टेशन के हेड हैं वो यकीनी तौर पर इक़दाम को। आपका बहुत शुक्रिया। और झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने DHQ अस्पताल में जदीद अल्ट्रासाउंड डेवलपर मशीन फराहम कर दी। शहरी जदीद मशीन से कम कीमत पर अल्ट्रासाउंड करवा सकेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी। जी बिल्कुल, झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब ने DHQ अस्पताल झंग में जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम कर दी है। कलर डॉपलर मशीन जो है वो DHQ अस्पताल में इंतजामिया के हवाले कर दी गई है और इस मशीन के जरिए अल्ट्रासाउंड का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर असफन यार मौजूद है। सर, आप बताइएगा कि ये मशीन हुकूमत पंजाब ने दे दी है, इससे पहले ये मशीन जो है वो हमारे अस्पताल में थी और इसके आने से क्या फ़ायदा होगा आवाम को? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग में इससे पहले भी कलर डॉपलर मशीन मौजूद थी और हम बाकायदगी से अस्पताल में आने वाले गरीब मरीज़ों का कलर डॉपलर यहाँ पे करते थे। लेकिन वो चूँकि पुरानी मशीन थी, उसको कोई 10-12 साल पहले की यहाँ पे आई हुई थी और चूँकि वक्त के साथ साथ मशीनें जदीद जो हैं वो मॉडल्स आ जाते हैं और उनकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि उनमें नए फंक्शंस और मरीज़ों की तशख़ीस के लिए आसानी होती है। और अभी रिसेंटली हमने जो है वो कल एक जदीद मशीन जो जापानीज़ और इम्पोर्टेड मशीन है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मुहैया की गई है और उसको इंस्टॉल किया है अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और अब इंशाल्लाह ये जो वाहिद ये मशीन है जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल में और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी झंग के अंदर इस लेवल की मशीन अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई प्राइवेट यहाँ पे कलर डॉपलर करवाए तो वो 2500 से 3000 के करीब उसकी फ़ीस है, जबकि हम सिर्फ 150 रुपये में जो कि गवर्नमेंट की सरकारी फ़ीस है उसमें कलर डॉपलर की सहूलत गरीब मरीज़ों को मुहैया कर रहे हैं। बिल्कुल, कलर डॉपलर मशीन जो है वो DHQ अस्पताल झंग में इंस्टॉल कर दी गई है और इस हवाले से MS डॉक्टर असफन यार का कहना है कि इसकी अगर प्राइवेट क्लिनिक से इसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो उसकी फ़ीस 2500 से 3000 रुपये तक वसूल की जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल में जदीद तरीके से जो अल्ट्रासाउंड है वो सिर्फ 150 रुपये में हो सकेगा। बिलाशुबा झंग के शहरियों के लिए, मरीजों के लिए अच्छी चीज़ है कि अपने ही अस्पताल में वो सस्ते दामों जदीद जो मशीन है उससे वो को सस्ती सहूलियात मिल सकेंगी। मुबशर हसन नकवी, आपका शुक्रिया। हवामी मसाइल की बात करें, झंग में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि शहरी घरों में महसूर हैं तो मैयत भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। सिटी 41 की खबर पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला मौके पर पहुँच गया। पिंडी मोहल्ला का शुमार शहर के पोश इलाकों में होता है। उधर सीवरेज का नकारा निज़ाम शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। 8 साल हारिस फोत हुआ तो पिंडी मोहल्ला में जमा सीवरेज के पानी से मैयत गुजारना मुश्किल मरहला बन गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत सीवरेज का पानी निकाला और शहरी गंदे पानी से मैयत को लेकर कब्रिस्तान तक पहुँचे। बच्चे जो है गिरे अपने दीवार तो वो फौत हो जनाजा के टप्पे सारे लोगों ने वीडियो बनाई है पैसे की हो रहा है, पानी इतने गंदे पानी लेके जा रहे हैं जी। मुकामी अफराद का कहना था ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अरसे दराज से ऐसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों ने सीवरेज लाइन की तब्दीली का वादा किया जो आज तक वफा न हो सका। गली को मस्जिद लगती है वो हम गली सबसे पहले सही करेंगे, सीवरेज का मसला हल करेंगे, लेकिन इस मस्जिद को हमारी 4 गली लगती हैं, ये पानी से गुजर के जाते हैं और फिर वो भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। मस्जिद हमारी जो है ये नज़दीक है गंदे पानी की, जो आदमी गुजरता नमाजी उसके कपड़े नापाक होते हैं और पानी गंदे से गुजर के आते हैं। CEO म्यूनसिपल कमेटी झंग जरार हुसैन का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सीवरेज का मसला 15 साल पुराना है, फंड्स न मिलने से हल नहीं हो पाता। एक्चुअली पता है कि ये प्रोजेक्ट है कम से कम झंग का जो सीवरेज का निज़ाम जो दरम बरम हुआ है ना, ये पिछले 10-15 साल से हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई फंड लेकर आए तो इसका मसाइल जो है ना झंग का सीवरेज का वो हल हो सके। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जरार हुसैन पिंडी मोहल्ला पहुंचे और पानी की निकासी शुरू करवाई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग।
और अब खबर शामिल करेंगे चन्योट से। चन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। फेस्को इंतजामिया के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। रोज बरोज बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से घरेलू सार्फिन भी शदीद परेशान हैं। शहरियों की परेशानी बारे अपडेट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। जी बिल्कुल, चन्योट के मुतअद्दिद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जिसके बायस से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाके जिनमें मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला नूरवाला, इसके साथ साथ मोहल्ला ईदगाह आली रोड पर जो है वो मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से इलाका मुकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इस बार से इलाका मुकीनों का ये कहना है कि एक तरफ जहाँ गर्मी और हब्स की शिद्दत बढ़ रही है, दूसरी जानब फेस्को इंतजामिया जो है वो रोज़ बरोज़ लोड शेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। इस बार से इलाका मकीनों समेत शहरियों का ये मुतालबा है कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग के दौरान को काम किया जाए ताकि इलाका मकीन जो है वो सूखा सांस ले सकें। अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। और आज फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक चाइल्ड लेबर की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुन्ने हाथों को कलम की बजाय मेहनत मुशक्कत पर जता देने वाले माशरे कभी तरक्की नहीं करते। बच्चों से मजदूरी और मुशक्कत कराना गैर कानूनी अमल है, लेकिन पाकिस्तान में न तो इन कवानीन पर अमल दरामद होता है और न ही बहुत ज्यादा लोगों को चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक आगाही है। उनसे मुतल्लिक आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन इस मसले पर हुकूमती सतह पर खातिर खां इकदाम नजर नहीं आते। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक चाइल्ड लेबर की सबसे ज्यादा शरह पंजाब में है, मगर कौमी सतह पर 1996 के बाद से अब तक चाइल्ड लेबर पर कोई जामा सर्वे नहीं किया गया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।